परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने अब तक हमारी सहायता की है। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और हम देखेंगे कि आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु वचन पर चलने वाले बन सकें। क्योंकि हम हर दिन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, प्रतिदिन प्रति सप्ताह परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं और अपने जीवन में पालन करते हैं। तो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे कि हम सिर्फ सुनते ही न रहें परंतु वचन की आज्ञाकारिता में हम अपने जीवन को बिता सकें, वचन पर चलने वाले हम बन सकें। क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं, याकूब कहता है कि जो लोग सुनते रहते हैं वो लोग अपने आप को धोखा देते हैं और आईना के सामने, दर्पण के सामने अपने आप को देखकर भूल जाते हैं कि वो लोग कैसे हैं और इसलिए वे अपने आप को धोखा देते हैं। परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, उस पर चलते हैं। निश्चित रूप से परमेश्वर की ओर से वो लोग आशीष पाते हैं। लोग आशीषित व्यक्ति हैं, धन्य व्यक्ति हैं। तो एक प्रश्न के साथ मैं आज के वचन को आरंभ करना चाहूंगा और वो प्रश्न ये है कि क्या हम परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? और एक प्रश्न पूछूंगा, क्या हम परमेश्वर को लूट सकते हैं, हाँ या ना? निकालेंगे हम लोग मलाकी उसका 3रा अध्याय निकालेंगे और हम लोग 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम दूसरे को धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किसी बात में तुझे लूटा है। दशमांश उठाने के भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। मलाकी इनका 8 और 9 पर प्रभु के नाम पे महिमा हो। अब बताइए, परमेश्वर यहाँ पर स्वयं कह रहे हैं, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? ये परमेश्वर की ओर से एक प्रश्न है। और फिर परमेश्वर कहते हैं, पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। देखिए, परमेश्वर स्वयं यहाँ पर बोल रहे हैं और हम क्या बोलते हैं, हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते, लेकिन परमेश्वर यहाँ पर स्वयं बोल रहे हैं इजरायलियों के बारे में कि तुम लोग मुझको धोखा देते हो, है ना, तुम लोग मुझको लूटते हो। तो या तो हम झूठ बोल रहे हैं, नहीं तो परमेश्वर झूठ बोल रहे हैं। और परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं कि वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोल सके, वो झूठ बोल ही नहीं सकता, वो सच्चा परमेश्वर है। इसका मतलब हम लोग झूठे हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को ठीक से पढ़ते नहीं है, जानते नहीं है, समझते नहीं है, और इसलिए
परमेश्वर यहाँ पर स्वयं वो कह रहा है कि तुम मुझे धोखा देते हो। और किस बात में हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, परमेश्वर उस बात को भी यहाँ पर रखते हैं। क्या बोलते हैं? धोखा देते हैं फिर भी पूछते हैं बोल के परमेश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं, तुम मुझको धोखा देते हो और पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है, किस बात में तुझे धोखा दिया है। और परमेश्वर उसका उत्तर देते हैं, क्योंकि लोगों के पास सही जवाब नहीं रहता, और इसीलिए परमेश्वर उनको बोलते हैं कि देखो तुम लोग किस बात में मुझको धोखा देते हो, किस बात में तुम मुझको लूटते हो। और वहां पर परमेश्वर बोलते हैं, दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम मुझे धोखा देते हो। तो कैसे हम लोगों को धोखा देते हैं? उदाहरण के लिए अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि हम एक इंसान को किस प्रकार धोखा देते हैं। यदि मैं किसी को कुछ कहता हूं या देने की बात करता हूं, और यदि उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता या उसको नहीं देता, तो ये क्या है? एक धोखा है। परमेश्वर के साथ एक वाचा जो है प्रभु के लोगों ने बांधी थी, और ये वाचा को हम लय व्यवस्था में देखते हैं, व्यवस्था विवरण में देखते हैं। तो परमेश्वर के साथ बांधी गई वाचा का पालन न करना परमेश्वर को धोखा देना है प्यार। परमेश्वर और मेरे बीच में एक वाचा है, एक प्रतिज्ञा है, और जब उस काम को मैं नहीं करता हूं तो परमेश्वर को धोखा देना है। तो यहां पर परमेश्वर जो है ना, इस मलाकी की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर इजरायली लोग, परमेश्वर के याजक लोग, सभी प्रकार के लोग, सभी लोगों के बारे में बताया गया है कि कैसे परमेश्वर को लोग धोखा देते हैं, परमेश्वर को लूटते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। और इसीलिए परमेश्वर इस मलाकी की किताब में कहते हैं, मैं कदापि तुमसे प्रसन्न नहीं हूं। परमेश्वर यहां पर कहते हैं प्यारो, मैं कदापि तुमसे प्रसन्न नहीं हूं। और इसीलिए एक वचन हम पढ़ेंगे, उसका पहला अध्याय और 10 पद में। देखिए वहां पर क्या लिखा है, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, मैं तुमसे कदापि प्रसन्न नहीं हूं और न तुम्हारे हाथ से भेंट ग्रहण करूंगा। परमेश्वर क्या बोलते हैं, भला होता कि कोई मंदिर का दरवाजा को बंद कर देता कि तुम यहां पर न आते, क्योंकि तुम लोग जिस हिसाब से आते हो और जो भेंट चढ़ाते हो, तुम्हारे उस सेवा से मैं कदापि प्रसन्न नहीं हूं। देखो, नाराज होकर, दुखी होकर परमेश्वर ये बात कहते हैं प्यारो, खुश होकर नहीं। क्योंकि लोगों का जीवन, चाहे वो आराधना हो, चाहे वो किसी प्रकार की सेवा क्यों ना हो, चाहे वो प्रभु को देना हो, उसमें परमेश्वर के प्रति लोग ईमानदार नहीं थे, विश्वास योग्य नहीं थे। और इसीलिए परमेश्वर नाराज होकर, दुखी होकर उनको कहता है कि अच्छा होता कि मेरे मंदिर का दरवाजा कोई है ना तुम्हारे लिए बंद रहता, और तुम जिस हिसाब से आते हो और भेंट देते हो, मैं तुम्हारे भेंट और बलिदान से प्रसन्न नहीं हूं। आज भी वही परमेश्वर जब अपने लोगों को देखता है
तो आज भी वो खुश नहीं है प्यारों, आज भी वो दुखी है, नाराज है, क्योंकि आज भी हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, लूट रहे हैं दशमांश और उठाने की भेंटों में, भेंट और दशमांश में। और इसीलिए यहाँ पर परमेश्वर जो है उनको एक आदेश देते हैं, और वो आदेश क्या है? उसका 3 अध्याय और 10 पद में उनके लिए क्या आदेश है? सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। देखिए, प्रभु यहाँ पर अपने आप को परखने के लिए कहता है, परख कर तो देखो, मुझको देकर तो देखो, मुझ पर विश्वास करके तो देखो, मुझसे प्रेम करके तो देखो, मेरी आज्ञा का पालन करके तो देखो, मेरी इच्छा के अनुसार चलकर तो देखो, मैं तुमको अपरंपार आशीष की वर्षा, है ना, आशीष की वर्षा की बात यहां पर करते हैं, देता हूं या नहीं, एक बार ऐसा करके तो देखो। और इसलिए दाऊद भजन संहिता 34 के 8 में बोलता, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परमेश्वर पर विश्वास करके तो देखो प्यारो, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बनकर तो देखो, आपका जीवन वास्तव में धन्य हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे। हमारा परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, क्योंकि वो ऐसा करने वालों को कभी भी निराश नहीं करते, हताश नहीं करते। और इसीलिए ये जो किताब यहाँ पर बार बार सवाल जवाब का आया है। पहला अध्याय यदि आप 2 से 5 पद तक पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर कहते हैं कि मैंने तुमसे प्रेम किया है, पर तुम पूछते हो कि तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। आज भी परमेश्वर हमसे ये सवाल करता है प्यारों। आज भी कई बार हमको डाउट लगता है, संदेह लगता है कि परमेश्वर ने हमें किस बात से में प्रेम किया है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो प्रेमी परमेश्वर है, उसने प्रेम किया है और आज भी वो प्रेम करता है। लेकिन उस समय इजरायली लोग मलाकी के उस भविष्यवक्ता के समय में, उन दिनों में इजरायली लोग परमेश्वर को पूछते थे कि तूने हमसे किस बात में प्रेम किया है। प्रभु कहते हैं कि मैंने क्या एसाव याकूब का भाई न था, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसाव को अप्रिय जाना। याकूब के संतान जो इजरायली कहलाते हैं, परमेश्वर ने याकूब से प्रेम किया, एसाव को अप्रिय जाना। और ये परमेश्वर का निर्णय है प्यारो। वो जिस पर दया करना चाहता है उस पर वो दया करता है, जिस पर अनुग्रह करना चाहता है उस पर अनुग्रह करना चाहता है, जिससे प्रेम करना चाहता है वो प्रेम करेगा, जिसको अप्रिय जानेगा वो जानेगा। वो उसकी मर्जी है, वो स्वयं अपना वो निर्णय लेता है। मैं और आप उससे सवाल नहीं कर सकते, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, हम सीमित लोग हैं। प्रभु की करुणा को हम देखते हैं, प्रभु की दया को देखते हैं, प्रभु के प्रेम को देखते हैं, जो परमेश्वर अपने लोगों के प्रति हमेशा बनाए रखता है। और उस परमेश्वर के प्रेम में विवश होकर हमें परमेश्वर की सेवा करना है, परमेश्वर के लिए जो भी करना है, परमेश्वर के उस प्रेम में विवश होकर ही हमको आगे बढ़ना है प्यारो। और इसीलिए यहाँ पर प्रभु जो है याजकों को भी फटकारता है, डांटता है।
याजक लोग भी, क्योंकि ये जो याजक लोग ये लेवी गोत्र से है ना, लेवी के वंश से आते थे और उनका काम था मंदिर में भेंट चढ़ाना, है ना, प्रभु की सेवा करना, दान देना। और लेवियों का तो कोई भाग नहीं था, परमेश्वर ही उनका भाग था। और इसीलिए वो याजक लोग किस प्रकार का काम करते थे, देखिए यहां पर लिखा है, परमेश्वर क्यों उनसे भी नाराज था, अप्रसन्न था, क्योंकि जब 6 पद में लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। 7 पद में, तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो तो भी तुम पूछते हो हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं। देखिए 8 पद में, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या यह बुरा नहीं। अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा, क्या तुम पर अनुग्रह करेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। याजक जो परमेश्वर की सेवा के लिए अलग किए हुए लोग, आज पूरी कलीसिया याजकों का एक समाज है। उस समय तो पुराना नियम में याजक अलग, उनका एक अलग था, परंतु आज पूरी कलीसिया, इसलिए पतरस बोलते हैं कि तुम चुने हुए लोग, हम चुने हुए लोग, याजकों की समाज, परमेश्वर के नीच लोग, नीच प्रजा, हम सब हैं प्यारों, पूरी कलीसिया, सारे विश्वासी लोग। तो परमेश्वर के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है, देखिए उस समय किस प्रकार याजक काम करते थे। अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे और यहां तक कि एकदम कमजोर पशु और नाक सिकोड़े पशु, मतलब रोगी, बीमार पशु को मंदिर लाकर भेंट चढ़ाते थे। और इस प्रकार परमेश्वर की मेज को भी तुच्छ समझते थे, वेदी को तुच्छ समझते थे, सब कुछ, मतलब उनकी जो मानसिकता थी, जो विचारधारा, जो सोच विचार था, वो परमेश्वर के सच्चे ज्ञान के प्रति उतना ठीक नहीं था प्यारों। और आज भी कलीसिया में यही तो देखने को मिल रहा है। परमेश्वर के प्रति सच्चा ज्ञान न होने के कारण हमारे लोग आज भी जिस प्रकार परमेश्वर का आदर करना चाहिए वो आदर परमेश्वर को नहीं मिल रहा है, और इसीलिए एक प्रकार से परमेश्वर का अपमान हो रहा है। उस समय इजरायली लोग, याजक लोग परमेश्वर का अपमान करते थे। आज विश्वासी लोग, प्रभु के लोग परमेश्वर का अनादर करते हैं। प्रभु का भय नहीं है, प्रभु का आदर नहीं है, प्रभु का अपमान है प्यारों। तो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे कि हमारा परमेश्वर जो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जो पिता है, जो स्वामी है, जो सारी सृष्टि का स्वामी है, मालिक है, जिसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात तो हमारे लिए के स्वर्गीय पिता है, उस पिता का, उस स्वामी का हम किस प्रकार आदर कर रहे हैं प्यारों। प्रभु कहता है यदि तुम मुझको पिता बोलते हो, स्वामी बोलते हो, तो मेरा आदर कहाँ है। क्या ये सब करके तुम चाहते हो कि मैं आदर, मुझको आदर मिलेगा? नहीं, वास्तव में वो भय योग्य परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। और इसलिए वो अपना परिचय यहाँ पर देता है कि बार बार, मैं सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हूं, मैं पिता हूं, मैं स्वामी हूं, मैं मालिक हूं।
मैं भय योग्य परमेश्वर हूं। और फिर 14 में वो कहता है मैं तो महाराजा हूं, राजाओं का राजा, वो महान राजा है। तो उस राजा को किस प्रकार का भेंट, उसके योग्य भेंट। और इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो बुद्धिमान लोगों ने जो भेंट चढ़ाई, सोना, लोबान, गंधरस, क्योंकि उनको पता था यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है। एक बालक जन्म नहीं हुआ परंतु एक राजा जन्म लिया है, और उस राजा को किस प्रकार का भेंट चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करे प्यारो कि हम वास्तव में हम प्रभु को लूट रहे हैं, प्रभु को धोखा दे रहे हैं, और प्रभु इससे खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है। तो प्रभु को जब हम भेंट देते हैं तो प्रभु क्वालिटी को देखता है, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी। हम कितना दे रहे हैं वो मायने नहीं रखता, परंतु हम किस प्रकार की भेंट दे रहे हैं वो मायने रखता है प्यार। यहां पर जो भेंट दे रहे थे उसकी क्वालिटी एकदम बेकार। प्रभु कहते हैं जाओ तो हाकिम के पास लेकर जाओ, वो खुश होगा क्या बोल के, क्या तो वो तुम पर अनुग्रह करेगा, दया करेगा? हमारी भेंट में क्वालिटी होनी चाहिए प्यारो। प्रभु हमारी सहायता करे। जब भी हम प्रभु को देते हैं तो हम देखें कि हम किस प्रकार, है ना, किस प्रकार की भेंट प्रभु को दे रहे हैं। क्योंकि बाइबल में हम एक भेंट के बारे में देखते हैं जो मना किया गया है, और उसको हम निकालते हैं, पाते हैं व्यवस्था विवरण। यदि व्यवस्था विवरण उसका यदि 23 अध्याय, और यदि आप उसका 18 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय और 18 पद में लिखा है, तो वैश्यापन या कमाई या कुत्ते की कमाई किसी मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित कर्म है। यहाँ पर लिखा है वैश्यापन की कमाई या कुत्ते की कमाई मन्नत को पूरी करने के लिए अपने परमेश्वर यहोवा के घर में न लाना, क्योंकि ये तेरे परमेश्वर यहोवा के समीप ये दोनों की दोनों कमाई घृणित कर्म है। प्रभु कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पर? वो ईमानदारी का पैसा प्रभु चाहता है ना। अन्याय से कमाया हुआ धन परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है प्यार। साफ शब्दों में यदि मैं कहूं तो जब हम अपनी भेंटों को देते हैं तो ये भी हमको जांचने की आवश्यकता है कि जो धन हमने जो प्राप्त किया है उसको हमने किस तरीके से प्राप्त किया है, ये भी हम परमेश्वर चाहता है। ये नहीं कि हम यदि ज्यादा दे रहे हैं, बढ़ती में से दे रहे हैं। जैसे प्रभु मंदिर में बैठकर देख रहे थे, एक विधवा जो है 2 दमड़ी डालती है और प्रभु उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वहां पर जो धनवान लोग थे अपनी बढ़ती में से दे, लेकिन वो उनकी बढ़ती किस प्रकार से हुई, प्रभु ने क्यों तारीफ नहीं की उनकी? मैं सोचता हूं वो अन्याय का धन, ईमानदारी का धन नहीं था वो। और प्रभु को ईमानदारी पसंद है प्यार, वो ईमानदार परमेश्वर है। तो जब भी हम अपने भेंटों को देते हैं इस बात को भी हमें सोचना है प्यारो कि हम जो दे रहे हैं उसको हमने किस तरीके से प्राप्त किया है। अन्याय से किया है तो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य नहीं है। भले 2 दमड़ी दें लेकिन ईमानदारी के साथ। तो प्रभु हमारी सहायता करे प्यारो।
और इसीलिए दशमांश के बारे में बहुत सारे नियम हैं, भेंट के संबंध में बहुत सारी बातें हैं, कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं प्यारो, लेकिन परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे। और इसलिए इस मलाकी में प्रभु जो है अंतिम किताब में वहां के इजरायलियों को देखता है, याजकों को देखता है, लेवियों के बारे में भी कहता है, और लेवियों ने जो वाचा है ना का पालन किया उसके बारे में भी परमेश्वर प्रशंसा करता है लेवियों के बारे में। लेकिन उसके वंश जो आगे बढ़ते गए और उसके बाद वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहे, इसलिए परमेश्वर जो है उनको ये प्रश्न करता है। तो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे प्यारो। इस किताब को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं प्यारो, न सिर्फ भेंट के बारे में परंतु परिवार के बारे में, पति पत्नी के बारे में दिया है, परमेश्वर के लोग जो भय मानते थे और बात करते थे उनके बारे में दिया है कि किस प्रकार परमेश्वर जो है उनके स्मरण के लिए एक किताब लिखते थे, उसके बारे में हम देखते हैं। फिर प्रभु के आगमन के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में भी चौथा अध्याय में हम देखते हैं। फिर यूहन्ना बपतिस्मा दाता के आने के बारे में भी हम इसमें एक भविष्यवाणी को देख सकते हैं। परंतु याजकों के बारे में एक सुंदर बात जो यहाँ पर दिया गया है वो लिखा है 2:7 में कि लिखा है क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। देखो याजक को यहाँ पर दूत कहा गया है, मतलब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रभु यीशु मसीह को भी यहोवा का दूत कहा गया है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भी एक संदेशवाहक, एक दूत के रूप में कहा गया है। तो प्रियो, परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करे कि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है हमसे यही चाहता है प्यारो। तो आने वाले दिनों में प्रभु हमारी सहायता करे कि हम जो भी परमेश्वर को देते हैं और हम उसमें ईमानदारी होने पाए और पूरी भय के साथ परमेश्वर के प्रति एक सच्चा ज्ञान को रखते हुए हम आगे बढ़ने पाए। नहीं तो फिर हमारा परमेश्वर हमसे यही पूछते रहेगा, है ना, क्या बोलेगा? उसके 3:7 में लिखा है, तुम्हारे अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सालों साल से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हुए आ रहे हैं। कितने साल हो गए, बचपन से, हमारे पुरखाओं के दिनों से हम परमेश्वर के वचन को सुनते हुए आ रहे हैं, लेकिन कितना पालन कर रहे हैं? परमेश्वर के विधि नियम से हटते हुए आ रहे हैं, हम लोग पालन नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे प्यारो। प्रभु आप चाहता है कि हम उसकी ओर फिरे हैं। याकूब भी कहता है कि तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो यदि हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे प्यारो, और प्रभु ने हमारे लिए थोड़ा ठहराया, ज्यादा नहीं ठहराया है, यदि उसके प्रति यदि हम ईमानदार रहेंगे, सच्चे रहेंगे, तो देखिए परमेश्वर यहाँ पर प्रतिज्ञा भी करते हैं कि तुमको नाश करने वाले, परेशान करने वालों को मैं घुड़कूंगा बोल के लिखा है। यहाँ पर 11 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का ये वचन है।
मतलब हमको परेशान करने वाले, और हम जो भी मेहनत करते हैं उसमें परमेश्वर आशीष देने की प्रतिज्ञा यहाँ पर करते हैं। और शर्त क्या है? परख कर देखो, परखो। इस काम में प्रभु ने अपने आप को परखने के लिए अपने लोगों को आज्ञा दी है। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं प्यारो, और इसीलिए परमेश्वर क्या बोलता है, और एक वचन को पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे, और उसका दूसरा अध्याय वहां पर लिखा है, अब हे याजकों, यह आज्ञा तुम्हारे लिए है, यदि तुम इसे न सुनो और मन लगाकर मेरे नाम का आदर न करो, तो सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको शाप दूंगा, और जो वस्तुएं मेरी आशीष से तुम्हें मिली हैं उन पर भी मेरा शाप पड़ेगा, वरन तुम जो मन नहीं लगाते हो, इस कारण मेरा शाप उन पर पड़ चुका है। देखिए, आशीष देने की बात करते हैं और श्राप देने की भी बात करते हैं परमेश्वर। तो आशीष कैसे पाएंगे उसका भी यहाँ पर दिया गया है, श्राप कैसे मिलेगा उसके बारे में भी दिया है। यदि तुम मेरा आदर नहीं करोगे तो जो वस्तुएं आशीष के रूप में मैंने तुम्हें दी है उस पर भी मैं श्राप दे दूंगा, उस पर श्राप पड़ेगा। तो अब प्रश्न ये आता है कि अब हम अपने आप को देखें कि प्रभु ने हमें किन किन बातों में आशीष दी है। और यदि मैं और आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहेंगे, सच्चे नहीं रहेंगे, तो आने वाले दिनों में उन वस्तुओं पर भी परमेश्वर की शाप पड़ सकती है प्यारे। तो प्रभु आज के वचन के द्वारा हमारी मदद और सहायता करे। हमारा परमेश्वर, देखने वाला परमेश्वर, जानने वाला परमेश्वर, वो सवाल करता है, वो पूछता है और वो कहता है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परंतु हाँ, तुम लोग मुझे धोखा देते हो, मुझे लूटते हो। तो हम प्रभु को धोखा न दे प्यारो, प्रभु को न लूटें, परंतु प्रभु के वचन को हम स्मरण रखें, प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण रखें। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर, जो कैसर का है वो कैसर का। पौलुस हमेशा प्रभु के वचन को, प्रभु यीशु मसीह के वचन को स्मरण करता था, इसलिए वो कह पाया, लेने से देना। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारी मदद और सहायता करे, ताकि आने वाले दिनों में हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला, चाहे जो कुछ भी हम करते, चाहे वो देते हैं, चाहे जो भी हम करते हैं, उससे परमेश्वर प्रसन्न हो। परमेश्वर के साथ जो एक वाचा हमने बांधी है प्यारो, उसे हम हमेशा निभाने पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें से प्रत्येक की मदद और सहायता करे। प्रभु के बड़े नाम की स्तुति।